Hello friends, this is Zilima. Hope you are fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous video we have already discussed about meaning of teaching and nature and characteristics of teaching. So today we will be discussing about difference between teaching and learning. Teaching और learning के बीच में क्या अंतर होता है. तो जनरली हम सभी को पता है टीचिंग क्या है और लर्निंग क्या है. जो हम पढ़ाते हैं और हमसे जो सीखते हैं, सीखना यानी कि लर्निंग. सिर्फ सीखना लर्निंग होता है. मतलब कि जो हम क्लासरूम में टीचर से सीखते हैं सिर्फ वही लर्निंग नहीं होता. हम अपनी लाइफ से डे टू डे लाइफ में हम जो भी कुछ सीखते जाते हैं वो अपने लर्निंग के अंदर आता है. ऐसा नहीं है कि क्लासरूम के अंदर इनसाइड द क्लासरूम जो हमें पढ़ाया जाता है या फिर जो बुक्स में लिखा होता है सिर्फ वही लर्निंग होता है. लर्निंग किस तरह से होता है ये हमने सीडीपी में पहले ही देख रखा है. जब हमने पियाजेस थियोरी पढ़ा था, काफ़ी सारे थियोरीज हमने कवर किए थे, तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल है इन द चैनल, तो आप उसे ज़रूर देखें. तो पहला तो लर्निंग हम उसे बोलेंगे जिसमें टीचिंग ट्रांसफॉर्म करता है लर्निंग को. और लर्निंग के बाद, जैसा कि हम सभी को पता है कि लर्निंग एक आउटकम होता है टीचिंग का, तो टीचिंग के बाद लर्निंग को जब ट्रांसफॉर्म कर जाता है टीचिंग, तब एक सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट के दिमाग में बिल्कुल रीच करता है आफ्टर एक कंप्लीट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. जैसा कि हमने अपनी पहले वीडियो में देखा था कि जो स्टूडेंट एंड टीचर और सब्जेक्ट मैटर, ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं क्लासरूम में, इस तीनों को हम एक साथ मेंटेन करके चलते हैं अपने क्लासरूम में. एक सब्जेक्ट मैटर को अगर बच्चों के दिमाग तक रीच कराना है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंप्लीट इंटरेक्शन होना चाहिए. तो कंप्लीट इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है लर्नर्स के अंदर. बिहेवियरल मॉडिफिकेशन डिज़ायरेबल हो सकता है और अनडिज़ायरेबल भी कभी कभी हो जाता है. तो जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर किसी भी टॉपिक को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन का एग्जांपल अगर हम लेकर देखें, पहले बच्चों को पता नहीं था कि उस टाइम पर क्या करना चाहिए. एक अगर उन्हें सिचुएशन दिया गया, देखिए, तो टीचर्स का ड्यूटी सिर्फ ये नहीं होता कि बुक्स में जो लिखा है उसे रटने के लिए बोल दो या फिर गाना गा लो बच्चों के सामने और वो सीख जाएंगे. नहीं, उनके अंदर वो एथिकल प्रिंसिपल्स भी हमें क्रिएट करना होता है, राइट. वैल्यूज़ भी उनके अंदर, मोरल भी उनके अंदर इम्प्रूव कराना होता है. तो वो हो सकता है रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ. तो पहले हम उन्हें अगर एक ऐसा सिचुएशन दें कि एक तुम्हारा फ्रेंड जो है वो कुछ गलत कर रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, उस टाइम पर तुम्हें क्या करना चाहिए. तो इस तरह के अगर उन्हें हाइपोथेटिकल कुछ सिचुएशंस दिए जाएं तो पहले तो वो कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी बता सकते हैं. पर अगर हम उन्हें गाइड करें, टीचर एज ए गाइड अगर काम करेगा, फिर उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये सही रास्ता है करने का. तो इस तरह की जो बिहेवियरल चेंजेस दिखते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं लर्निंग. जहाँ की कंप्लीट इंटरेक्शन के बाद, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के साथ, कंप्लीट इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर के बाद ये चीज़ें रीच करता है बच्चों के दिमाग में. टीचर्स जो सब टास्क देते हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन हम उसे बोलते हैं जनरली जो अथॉरिटेरियन प्रिंसिपल्स के साथ होता है, जो कि हमने अपनी मीनिंग ऑफ टीचिंग में टाइप्स में पढ़ रखा था. अथॉरिटेरियन में क्या होता है, टीचर सिर्फ मैच्योर समझता है और ख़ुद को और बच्चों को सॉफ्ट क्ले समझता है. तो उस तरह के जो स्टडीज़ का वे है, टीचिंग का वे है, उसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं जनरली. तो इंस्ट्रक्शन कभी कभार भी काम कर जाता है, पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प नहीं करता बच्चों में. लर्निंग बिल्कुल टीचिंग में ही लाया करता है. जैसे हम सभी को पता है कि टीचिंग ही लर्निंग तक ट्रांसफॉर्म कर जाता है. जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस वे में पढ़ा रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा रहे हैं, वो
ट्रांसफॉर्म करता है टू प्रोड्यूस लर्निंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे सॉफ्ट क्ले हैं और हम उन्हें जिस तरह से मोल्ड करें वो वैसे ही मोल्ड हो जाएं। नहीं, उनके अंदर बहुत सारे पोटेंशियलिटीज़ होते हैं, इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होते हैं। आईक्यू उनका लेवल किसी का हायर होता है, किसी का कम रहता है। तो उनके अंदर काफ़ी सारे पोटेंशियलिटीज़ होते हैं, उनके अंदर भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा बहुत टॉपिक्स का अंदाज़ा होता है पहले से। उसे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाकर उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लर्निंग इज़ नॉट नेसेसरी नीड टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। जैसे कि टीचिंग और सिर्फ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही लर्निंग इम्प्रूव नहीं होता है। लर्निंग हमेशा से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ के साथ ही इम्प्रूव करता है, और कभी कभार मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी ये इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को हमने देख रखा है जो लिटरेट नहीं है ज़्यादा, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, राइट, पर फिर भी उनके अंदर जो मैच्योरिटी है, जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है, वो सब काफ़ी इम्प्रूव्ड लेवल के होते हैं, जो हम भी नहीं कर पाएंगे, जो लिटरेट लोग भी कभी कभार नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर जो ये कैपेबिलिटी आ गई है वो आता है अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ और एज के मैच्योरेशन के साथ। जितना मैच्योरिटी लेवल अपना बढ़ता जाता है, हमारे अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी या फिर किसी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट, लर्निंग हमने काफ़ी बार बताया हुआ है सीडीपी में भी, और यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के साथ ही अपना जो लर्निंग है वो होता है अच्छी तरीके से, राइट। कभी कभी डिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं और कभी कभी अनडिज़ायरेबल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कोई स्टोरी टेलिंग मेथड के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई इस तरह का स्टोरी है कि एक एनवायरनमेंट इस तरह का है कि वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, उन क्रिमिनल्स के अंदर एक बच्चा बड़ा होता जाता है, और जब वो बड़ा होता है तब भी वो क्रिमिनल बनता है। क्यों बनता है? कुछ इस तरह का सिचुएशन हमने क्रिएट किया बच्चों के दिमाग में, फिर उन्हें बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्रिमिनल एनवायरनमेंट में जो है वो भी क्रिमिनल ही बनेगा। जो आउटसाइड का जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से उसे गेन करके वो बच्चा कुछ और भी बन सकता है। हमने कुछ इस तरह का स्टोरी डिस्क्राइब किया बच्चों के सामने, और उनमें से कुछ बच्चे डिज़ायरेबल चेंजेस देते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी अनडिज़ायरेबल चेंजेस भी देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट एंड देयर सराउंडिंग्स। तो कुछ इस तरह से टीचिंग और लर्निंग का डिफरेंसेस है। ये तो रहा एक छोटा सा वीडियो। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।